प्यारे बच्चों, a very good morning to all of you. So today I am going to teach fifth standard, and my subject is EVS and topic. I thought there are two most important points which were remaining, so I thought to cover all these points. सो बच्चों, ये आपका EVS है। मुझे लगा कि कुछ पॉइंट्स और ज़रूरी हैं इसको कवर करने के लिए, तो मैंने ये सेशन दोबारा शुरू किया है। तो आप ध्यान रखना और इसको अच्छी तरह समझना। आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। नंबर थर्ड बच्चों, आप फोर्थ पॉइंट के नीचे आ जाइए, स्क्रीन पे देखिए, ये रहा आपके ये नोज़ ब्लीडिंग। नोज़ ब्लीडिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? नोज़ ब्लीडिंग का मतलब होता है कि नाक में से खून निकलना। ठीक है बच्चों, कई बार हमारे नाक में से खून निकल जाता है और हम घबरा जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए। तो उस वक्त बच्चों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको पेशेंस रखना है और इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो मैं पढ़ता हूँ, आप ध्यान रखना। नोज़ ब्लीडिंग, इन केस ऑफ नोज़ ब्लीडिंग वी शुड फॉलो द फॉलोइंग फर्स्ट एड स्टेप्स। नोज़ ब्लीडिंग की सूरत हाल में हमें इन फॉलोइंग स्टेप्स को फॉलो करना है। क्या है बच्चों? फर्स्ट देखें स्क्रीन पे, ये रहा बच्चों, ये फर्स्ट, मेक ए पर्सन लाई फ्लैट ऑन हिज बैक। जिस शख्स को या जिस बच्चे को नाक से खून निकले उसे क्या करना चाहिए? बिल्कुल पीठ के बल लेटा देना चाहिए। फ्लैट मतलब होता है बिल्कुल ज़मीन के साथ लेट जाना चाहिए। मुंह उसका आसमान की तरफ हो और पीठ ज़मीन पे हो। ठीक है बच्चों। पॉइंट नंबर 2, पिंच द ब्रिज ऑफ द नोज एंड पुट आइस ऑन इट। नोज की ब्रिज को पिंच करना है। नोज की ब्रिज बच्चों, जो आपका नाक होता है, नाक का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ वो माथे में फोरहेड में टच होता है, वहाँ पे एक ब्रिज टाइप का वो होता है। ठीक है बच्चों, उसको क्या बोलते हैं? ब्रिज बोलते हैं। जो नोज का ब्रिज होता है वो हिस्सा होता है, उसको आप प्रेस करके रखें या पिंच करें। ठीक है बच्चों, और उसके ऊपर आइस रखें यानी बर्फ रख दें। थर्ड पॉइंट क्या बच्चों? पोर द कोल्ड वाटर ऑन द हेड। आपने उसके पेशेंट के सर पर ठंडा पानी डाल दें जिससे उसको राहत मिलती है। ठीक है बच्चों, ये 3 पॉइंट आपको फॉलो करने हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप अपने आप ठीक हो जाएंगे, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्या है बच्चों? जिस पेशेंट को ये नोज़ ब्लीडिंग हो उसे ज़मीन पर लेटा दें, ठीक है, और उसके जो नोज़ का ब्रिज है उसको पिंच करें, उस पर आइस डाल दें और लास्ट में उसके सर पे पानी डाल दें। कोल्ड वाटर अवेलेबल हो तो वो डाल दें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों स्प्रेंस। स्प्रेंस कहते हैं बच्चों मोच आने को। ठीक है, आपके जॉइंट्स में या आपके पैर में अक्सर मोच आ जाती है, तो उसके लिए क्या करना है? वाइल वॉकिंग और एक्सरसाइज आवर जॉइंट्स ट्विस्ट विच इज़ कॉल्ड स्प्रेन। जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो अक्सर हमारे जॉइंट्स में ट्विस्ट आ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? स्प्रेन हो जाता है, मोच आ जाती है, पैर मुड़ जाते हैं या जॉइंट्स हिल जाते हैं। तो सूर्य हाथ में क्या करना है? इट इज़ वेरी पेनफुल, ये बहुत दर्दनाक होता है। Ricer, RICER, Ricer is a term used for first aid steps in case of sprains। तो जब किसी को स्प्रेन आ जाए तो एक राइसर एक टर्म है जिसको फर्स्ट एड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो राइसर की क्या एब्रीवेशन है बच्चों? राइसर, R का मतलब होता है रेस्ट करना, I का मतलब होता है आइस, बर्फ रखना उस जगह पे, C का मतलब होता है कंप्रेशंस, E का मतलब होता है एलिविएशन और R का मतलब होता है रेफरल। ठीक है, जब लास्ट में वो ठीक नहीं होता तो उसे रेफरल किया जाता है। तो ये रेफर की फुल फॉर्म है बच्चों। नेक्स्ट क्या बच्चों? इंसेक्ट बाइट। अक्सर बच्चों ऐसा होता है कि कोई कीड़ा, मधुमक्खी या ततैया वगैरह जो होता है वो काट लेता है, हमें पता नहीं होता, हम कहीं पे भी घूम रहे होते हैं, चल रहे होते हैं, या कहीं से भी अचानक आके कोई कीड़ा, कोई मधुमक्खी या कोई क्या बोलते हैं इसको, ततैया वगैरह जो होता है ये काट लेते हैं। तो उसमें हमें घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, हमें इन स्टेप्स को फॉलो करना है। वी शुड नॉट टीज इंसेक्ट्स। पहली बात क्या बच्चों? हमें इंसेक्ट्स को टीज नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए। इट इज़ ओनली व्हेन वी टीज देम, जब हम उनको टीज करते हैं, छेड़ते हैं, देन दे यूजली स्टिंग अस, तो वो क्या करते हैं? हमें उसी वक्त काटते हैं। जब आप किसी चीज़ को डिस्टर्ब करोगे, उसे छेड़ोगे, उसे परेशान करोगे तो वो अपना बदला ज़रूर लेती है। ठीक है बच्चों। इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट, प्लेस ए पीस ऑफ आइस और कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया। जब कभी ऐसा हो जाए तो क्या करो बच्चों? इन केस ऑफ इंसेक्ट बाइट,
प्लेस ए पीस ऑफ आइस, एक आइस की बर्फ की एक टुकड़ा रख दें उस जगह पर, और कोल्ड वाटर ऑन द अफेक्टेड एरिया, और जो एरिया अफेक्टेड है जहाँ पे काटा उस पर ठंडा पानी डाल दें। वी कैन आल्सो अप्लाई एमोनिया और लाइम वाटर ऑन द स्टिंग एरिया, और हम क्या कर सकते हैं, एमोनिया या फिर लाइम वाटर उस पर, उस एरिया पे जहाँ पे स्टिंग हुआ है वहाँ रख सकते हैं। लाइम वाटर बच्चों बोलते हैं नींबू के पानी को, या एमोनिया उस पर हम अप्लाई कर सकते हैं, जिससे आपका वो जो इंसेक्ट ने बाइट किया है वो ठीक हो जाता है। तो बच्चों ये स्क्रीन के नीचे देखिए, प्रिकॉशंस टू अवॉइड एक्सीडेंट्स, हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि एक्सीडेंट ना हो। ठीक है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, डू नॉट ट्राई टू पुट पेंसिल और इरेजर इनटू योर नोज, ईयर, माउथ। कभी भी आप ये कोशिश मत करो कि अपनी पेंसिल को, इरेजर को या किसी और चीज़ को अपने नाक में, कान में या मुंह में डालें, ये खतरनाक साबित हो सकती है। डू नॉट पुट योर फिंगर इनटू ए प्लग पॉइंट, कभी अपनी फिंगर को प्लग पॉइंट में ना रखें, ना दबाएं, ना छेड़ा-छाड़ी करें प्लग से। थर्ड पॉइंट है, डू नॉट टच नेक्ड वायर्स, कभी भी नंगी तारों को आप टच ना करें। नंबर 4, डू नॉट प्ले विद सीजर्स, कैंची के साथ कभी ना खेलें, नाइफ्स, चाकू के साथ ना छेड़ा-छाड़ी करें, और एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स, और किसी भी तेज ऑब्जेक्ट्स के साथ आप कोई भी छेड़ा-छाड़ी ना करें। नंबर 5 क्या बच्चों, डू नॉट वर्क ऑन गैस स्टोव इन एब्सेंस ऑफ एडल्ट्स, जब आपके घर में कोई बड़ा ना हो तो आप गैस चूल्हे के साथ बिल्कुल भी छेड़ा-छाड़ी ना करें। नंबर 6, डू नॉट प्ले विद बर्निंग मैच स्टिक्स और कैंडल्स, जलती हुई मोमबत्ती या तीली के साथ कभी भी आप ना खेलें। नेक्स्ट क्या बच्चों, 7, डू नॉट डिसओबे ट्रैफिक रूल्स वाइल वॉकिंग ऑन रोड्स, जब आप रोड पे चल रहे हों तो कभी भी ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, कभी भी जब आप रोड पे चल रहे हैं तो डिसओबे ना करें, मतलब ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, यानी कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें। ठीक है, कभी भी आप रोड पे चल रहे हों, वॉक कर रहे हों या ड्राइव कर रहे हों तो आप ट्रैफिक रूल को फॉलो करें। अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो एक्सीडेंट होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बच्चों ये कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ ऐसे ओकेजन्स थे जहाँ पे हमें फ़र्स्ट एड की ज़रूरत पड़ती है, और हमें उस वक्त डॉक्टर के पास भागने की ज़रूरत नहीं है, हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें फ़र्स्ट एड घर में रखा होना चाहिए, और उसमें जो सामान उसकी हमें नॉलेज होनी चाहिए, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, और पेशेंट्स को ईज़िली हम परेशान होने से या खून ब्लीडिंग रोकने से बचा सकते हैं। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फ़र्स्ट एड देने के बाद हम उसे डॉक्टर को भी दिखा सकते हैं। तो बच्चों ये चीज़ें ज़रूरी थी, आपको समझानी थी, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे। तो आप इनका ध्यान रखें, समझ लें, ये लाइफ में अक्सर काम आती हैं। ठीक है बच्चों, तो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।